फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार ब्रीफली मैं इसके जो फार्मूला यूज़ होंगे बता देता हूँ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? मेटल पे आप एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इरेडिएट करते हो। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फोटोन होते हैं। इस फोटोन की एनर्जी होगी ईपी। एनर्जी ऑफ फोटोन के 3 फार्मूले होते हैं, एच न्यू, एच सी बाई लैम्डा, या फिर 12400 बाई लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में चाहिए, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो ये फोटोन की एनर्जी है। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होता है, और उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो के ई मैक्स है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ई पी माइनस 5। ये मैक्स क्यों लिखा? क्योंकि जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। दूसरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इनटू न्यू नॉट। न्यू नॉट यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एच सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो इन्हीं सब फार्मूलास यहाँ पे यूज़ होके क्वेश्चन होते हैं हमारे। तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद ज़ीरो वेलोसिटी। ज़ीरो वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज़ एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। तो एक मेटल की सरफेस है, उस पर हमने क्या किया? वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। लैम्डा कितना है उसका, फोटोन का? 6800 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी? 12400 बाई लैम्डा। लैम्डा ऑलरेडी एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो पुट कर देंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी कहाँ जा रही है? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है? 0। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मतलब के ई मैक्स 0 है। के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। अगर ये 0 है तो फोटोन और वर्क फंक्शन क्या होंगे? इक्वल होंगे दोनों। ये बात समझ नहीं आ रही? ये रहा के ई मैक्स क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5। अगर के ई मैक्स 0 है, वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आया उसकी वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन और वर्क फंक्शन दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये जो 1.82 आया है ये एनर्जी ऑफ फोटोन आई है, तो ये वर्क फंक्शन की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो उसने पूछा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन तो आ गया 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? एच इनटू न्यू नॉट करके। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना जब आपको एच इनटू न्यू नॉट लगाना है तो वर्क फंक्शन को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो देखो अब 2 तरीके हैं, या तो आप ये लगा दो, ये क्या आ गया? वर्क फंक्शन। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही थी ना। ये बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही होगी ना। देखो वर्क फंक्शन क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा नॉट। और ये किसके इक्वल? एनर्जी ऑफ फोटोन के इक्वल आ गया ना इस केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो एनर्जी ऑफ फोटोन तुमने अभी तो निकाली है, एनर्जी ऑफ फोटोन तुमने यही निकाली है ना, 12400 बाय लैम्डा। तो ये आप ये भी तो लिख सकते हो ना इसको, 12400 बाय लैम्डा। तो ये लैम्डा नॉट ही दिया हुआ है ना, फिर यही बात है ना। क्या लिख रहा है वो? जब आपने ये वेवलेंथ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज किया तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसकी वेलोसिटी 0 है। मतलब क्या? ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही होगी ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? जब आप उसको फोटोन को मेटल पे डालो तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर है उसकी वेलोसिटी 0 हो, उसी को तो थ्रेशोल्ड बोलते हैं। अगर आप वेवलेंथ उससे कम करोगे, अगर आप 6800 से कम करोगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो वो जो बढ़ी हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होती है ना, तो फिर कुछ वेलोसिटी से बाहर आएगा। तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही हो गई ना। ठीक है ना,
तो अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी हुई है उससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। स्पीड इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। स्पीड 3×10⁸ होती है, लैम्डा आपको पता है, ये निकाल लो। ये बात नहीं समझ आई, मैं दोबारा समझा सकता हूँ, आगे समझ में, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड क्या होता है? लिमिटिंग केस होता है, एक ऐसी वैल्यू एनर्जी की जब एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू वर्क फंक्शन की इक्वल होती है तो उस फोटोन की वेवलेंथ और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, है कि नहीं? क्या बोला मैंने? जो फोटोन है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के बराबर हुई मेटल के, उस केस में उस फोटोन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड, ठीक है ना। व्हेन EP इज इक्वल टू 5 तो इस फोटोन की वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यही तो हम कर रहे हैं हमने थ्योरी में कितनी बार। तो यहाँ तो लिखा है कि जीरो वेलोसिटी से इमिट हो रहा है, मतलब क्या EP इज इक्वल टू 5, तो इस फोटोन का जो भी वैल्यूज होगा थ्रेशोल्ड ही होगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आ गया? यूनिट्स ध्यान में रखना, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हुई है। एंगस्ट्रॉम को देखो फॉर्मूला क्या लगेगा? न्यू नॉट इज इक्वल टू C बाय लैम्डा नॉट, ये लगेगा ना। C की वैल्यू क्या है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो नीचे लैम्डा नॉट मीटर में रखना पड़ेगा ना, फिर तभी तो मीटर कटेगा, क्योंकि आपने ये तो मीटर पर सेकेंड में लिया, ये फिर मीटर में लेना पड़ेगा। गिवन किस में है? एंगस्ट्रॉम में। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पे एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 मीटर। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इतने मीटर आ जाएगा। फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करके फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। हर्ट्ज मतलब क्या होता है? सेकंड इनवर्स पर सेकंड। हो जाएगा क्वेश्चन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज दिस मच। तो फाई दिया हुआ सीजियम का 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोल रहा है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालो। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकालोगे? या तो आप HC बाय लैम्डा नॉट कर लो इसके इक्वल। अब क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो 12400 लगा लो। 12400 बाय लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। कितना दिया? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे सीधा लैम्डा नॉट आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। ये सॉल्व किया है हमने, ठीक है। वर्क फंक्शन 12400 बाय लैम्डा नॉट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एंगस्ट्रॉम में आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकल गया। सेकंड पार्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकल गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने में क्या है? ये लगाओ फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो स्पीड पता है आपको, लैम्डा आपने निकाल लिया, न्यू निकाल लो। ध्यान किसका रखना है? यूनिट्स का। यहाँ आपने ऊपर एंगस्ट्रॉम में निकाला, नीचे आपको मीटर में करना पड़ेगा कन्वर्ट, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में होता है। सो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड एंड दिस इज मीटर। मीटर कट गया पर सेकंड में, थर्ड्स में आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? इफ सीजियम एटम इज इरेडिएटेड विद वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। तो सीजियम मेटल के ऊपर फोटोन फेंके गए हैं जिसकी वेवलेंथ इतनी है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालोगे? ये वेवलेंथ दी हुई है, तो वेवलेंथ किस में दी है? नैनोमीटर में। नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे? एंगस्ट्रॉम में। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यहाँ ये रहा। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन 500 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10 एंगस्ट्रॉम। तो 500 5000 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो एनर्जी ऑफ फोटोन ये फॉर्मूला लग जाएगा 12400 बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करके 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ गया? एनर्जी ऑफ फोटोन। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इतनी आ गई। इसको कर लिया हमने कन्वर्ट जूल में। जूल में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि आगे वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है ना। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। यहाँ पे वो पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? फोटो इलेक्ट्रॉन की है ये,
सो हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू के। के की वैल्यू गिवन है ये, तो वेलोसिटी आ जाएगा इतना, के की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगेन यूनिट्स बिल्कुल ध्यान रखना, हमने इसमें सारे यूनिट्स SI यूनिट्स लिए हैं, है ना। मास का ऐसा यूनिट बताओ क्या होता है, kg, तो आपको kg में लेना है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, ठीक है। तो ये जूल में लेना है, kg में लेना, आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। क्लियर, ये हम कल कर लेंगे। सो ये वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्वर मेटल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग वोल्टेज ऑफ 0.35 वोल्ट व्हेन रेडिएशन ऑफ दिस नैनोमीटर इज यूज्ड, कैलकुलेट वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर मेटल। ये देखो कैसे करेंगे, क्या है ये ये ना, पहले तो क्या किया है हमने, इतने नैनोमीटर की रेडिएशन डाली है सिल्वर मेटल पे, तो इसका एक फोटोन का एनर्जी निकाल लेंगे। नैनोमीटर को पहले एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके, तो एनर्जी ऑफ फोटोन 12400 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम। सो 12400 बाई 2567 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये आ गया एनर्जी ऑफ फोटोन। तो देखो ये ना स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या बोल रहा है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो गया ना, द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो जो इजेक्ट हुआ वो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, उसको स्टॉप किया जा सकता है इतने पोटेंशियल से। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना, एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। ओके, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उसको ई बोलते हैं ना, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसी को तो ई बोलते हैं ना, ठीक है ना। ई की वैल्यू इतनी होती है। ये जो हम लिखते हैं ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है, वोल्ट तो ऐसा यूनिट है, लेकिन ई ऐसा यूनिट नहीं है ना। आप अगर सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया यार, एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये आप कब से यूज़ करे जा रहे हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का, है ना। ई क्या है, चार्ज, वी क्या है, पोटेंशियल। तो एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। 1 ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सो 1 ई की वैल्यू मैंने क्या डाल दी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू वी। कूलम भी ऐसा यूनिट है, वोल्ट भी ऐसा यूनिट है, तो दोनों ऐसे यूनिट मिलकर ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी बनाएंगे जूल। तो ये क्या बन गया, जूल। तो अभी हमने किया ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, वो यहीं से आता है ना, एनर्जी इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल से। ये बात समझ में आ रही है ना। सो ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो अब तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल आपको दे रखा है 0.35 वोल्ट, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, चार्ज कितना है ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ई, पोटेंशियल कितना है 0.35 वोल्ट। तो 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आई बात है। तो यहाँ प्रोसेस क्या होगी, मैं एक बार ये सारा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है ना, सिल्वर है, सिल्वर मेटल के ऊपर एक फोटोन इरेडिएट किया गया जिसकी एनर्जी कितनी है 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हमने कैलकुलेट किया, वेवलेंथ दी हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ क्या किया है? कैन बी स्टॉप्ड बाय, तो अगर हम ऐसे एक वोल्टेज लगा देंगे ना, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है ना, तो और यहाँ आपने कितना लगा दिया? 0.35 वोल्ट की बैटरी, तो ये रुक जाएगा, क्योंकि आप इसको रिपेल कर रहे हो ना इलेक्ट्रॉन को। देखो इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, और आपने कितना लगा दिया? पोटेंशियल कितना लगा दिया? 0.35, तो वो रुक जाएगा। यहाँ ये लिखा हुआ है कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अगर आप 0.35 से ज़्यादा लगाओगे ना, तो वो उल्टा चलने लगेगा। सीधा जा रहा है तो उल्टा चलने लगेगा। 0.35 से जस्ट रुका है, तो जस्ट रुका है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही थी। अगर आप 0.34 लगाते, 0.34 वोल्ट की बैटरी आप लगाते, तो वो रुकता नहीं, उसकी स्पीड कम हो जाती। स्पीड कम होकर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता। बिल्कुल रुक गया मतलब क्या? जितनी उसकी एनर्जी थी उतनी आपने अपोज कर दी। समझ में आई बात? तो अपोज किस पोटेंशियल से आपने करा? 0.35 से। यही है ना, द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्वर मेटल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड। वो रोक दिया आपने उस इलेक्ट्रॉन को। रोका कैसे? बाहर से रिपल्शन क्रिएट करके। ये देखो नेगेटिव टर्मिनल इधर, पॉजिटिव इधर, तो इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फील होगी। तो वो रुका किससे? 0.35 से। मतलब उसकी एनर्जी जितनी आपने अपोज की उतनी ही उसकी खुद की एनर्जी थी जब वो निकला था, तभी तो रुकेगा। तो कितनी एनर्जी थी? 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो वोल्ट है ना, इंटू ई करना पड़ेगा। एनर्जी चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। ये बात क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस एक चीज़ थी, के ई मैक्स क्या थी? चार्ज इंटू पोटेंशियल। 0.35 इंटू ई, सॉरी चार्ज ई है, पोटेंशियल 0.35 वोल्ट। सो ये के ई मैक्स आ गया। ये ध्यान रखना, अगर स्टॉप हो जाए तभी लगाना है ये फॉर्मूला। हाँ, पोटेंशियल इंटू चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जिसको रोका जा रहा है, तो इसलिए चार्ज ई है, ठीक है ना। ये कब लगाएंगे? जब वो रुकता है तब लगाना है, ठीक है ना, हमेशा नहीं लगाना ये। तो बस फिर आ गया, कुछ भी नहीं था। देखो यहाँ मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है, ये तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो हमने पहले निकाल लिया था। एज इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी स्टॉप्ड बाय 0.35 वोल्ट पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसको हम 0.35 लगा के रोक सकते हैं। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ये लाइन समझ में आ रही है ना? ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस के ई मैक्स। आ गया बस वर्क फंक्शन, यही तो निकालना था, निकल गया। अब मैं इसको नहीं करूँगा कन्वर्ट जूल में, क्योंकि मुझे कौन सा आगे वेलोसिटी वगैरह पूछा है कुछ, तो क्यों करूँ मैं जूल में कन्वर्ट। ठीक है ना, आ गया आंसर बस। नेक्स्ट, इफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 150 पिकोमीटर स्ट्राइक्स एन एटम and one of its inner bound electron is ejected out with velocity this much, calculate the energy with which it is bound to the nucleus। वर्क फंक्शन नहीं पूछा, उसी की तरह एक चीज़ पूछी है। तो पहले तो क्वेश्चन क्या पूछा है मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक एटम ड्रॉ कर रहा हूँ। हालांकि ये सॉलिड मेटल है, सॉलिड मेटल में एक एटम इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, कलेक्शन ऑफ एटम्स होती है ना। मैं जस्ट कन्वीनियंस के लिए एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे कुछ कितने भी हो सकते हैं, मैंने 3 ड्रॉ किए। तो फोटोन आया, फोटोन की वेवलेंथ दी हुई है 150 पिकोमीटर। फोटोन कहाँ स्ट्राइक किया है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे, इनर बाउंड पे स्ट्राइक किया है। तो यहाँ स्ट्राइक किया है वो, बाहर वाले पे नहीं किया। बाहर वाले पे करता तो वर्क फंक्शन बोलते हैं हम, अंदर वाले पे किया है वो, ठीक है ना। तो यहाँ स्ट्राइक किया और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। उसकी वेलोसिटी कितनी है? इतनी। यहाँ फोटोन स्ट्राइक किया, इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया। कितनी वेलोसिटी से? इतनी वेलोसिटी से। आपसे पूछा है कि आप एनर्जी फाइंड करो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बाउंड किस एनर्जी से था। या आप ऐसे कह सकते हो इस इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क फंक्शन, हालांकि टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं है, वर्क फंक्शन लास्ट वाले के लिए होता है। समझ में आई बात है? तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे बाउंड है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। ये कैसे बाउंड है ये पूछा गया, तो भाई कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगेंगे ना।
तो कैसे करेंगे, ये फोटोन की एनर्जी निकाल लेंगे। तो ये फोटोन की एनर्जी किन दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एक तो जितना ये बाउंड है उसको तोड़ने में, जो बाकी बच गई वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में। यही होगा ना, यही तो कब से करते आ रहे हैं हम। क्लियर ना। एनर्जी ऑफ फोटोन किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी, दूसरा उसको वहाँ से तोड़ने में। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ से निकाल लोगे ½ mv², और एनर्जी ऑफ फोटोन आप यहाँ से निकाल लोगे, तो तोड़ने में कितनी चाहिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट है, बस वो लैंग्वेज बदल देता है इसलिए क्वेश्चन बदल जाता है। क्लियर है कि नहीं। मैं एक बार दिखाता हूँ कैसे सॉल्व किया, देखो। फोटोन की वेवलेंथ 150 पिकोमीटर। सबसे पहले यूनिट्स का ध्यान रखना भैया आपको। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। तो पिको की मैंने वैल्यू पुट कर दी 10⁻⁻12 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 मीटर। तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, 1 मीटर। तो 1 मीटर की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। सो 150 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो ये होगा 10⁻2। तो 10⁻2 इंटू 150 1.5। सो 150 पिकोमीटर इज 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन 12400 बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब्स्टिट्यूट करके इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यू पुट करके काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, इतने जूल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, यहाँ पे जूल में है, यूनिट आपको सेम करना पड़ेगा। तो मैं जूल को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। आप इसको इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में भी कर सकते थे, कुछ भी कर लो, दोनों सही है। ठीक है ना। तो मैंने तो क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो मुझे क्योंकि जूल को करना तो मुझे 1 जूल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। 1 जूल कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू 1 जूल। तो यहाँ पे मैंने जूल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी सब्स्टिट्यूट। आ गया 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। ठीक है ना, 640। तो फिर क्या होगा, एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड कितना आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। आ गया भाई आंसर, दैट्स इट।